नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस इलेक्शन का हमारे जो शेयर मार्केट है इंडिया के, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वैसे तो यूएस का इलेक्शन 5 नवंबर को है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी। जैसे हमारे देश में दिवाली का समय चल रहा है, आप वैसे भी बैकग्राउंड में जो क्रैकर्स है उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा हैप्पीली दिवाली का ये मोमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आपने मुहूर्त ट्रेडिंग में भी देखा होगा कि 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 ने जंप दिखाया, जिसको मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग खत्म होते होते वो 70 अंक की गिरावट के साथ 70 के अपसाइड में 24,450 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखा है। मुहूर्त ट्रेडिंग में थोड़ा अच्छा अप दिखने का यही मतलब होता है, जो कि हर साल आप जानते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में लोग अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने भविष्य में और आगे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो उस दिन ज्यादातर खरीदारी ही होती है, बेचते बहुत कम लोग हैं। इस वजह से ही थोड़ा बहुत अप मूवमेंट दिखता है, और 1 घंटे का ही ट्रेडिंग सेशन है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हम समझते हैं कि आने वाले समय में, जो अभी नवंबर का समय चल रहा है, नवंबर का स्टार्टिंग है, अभी हमारे पास पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का टाइम है अपने मार्केट में देखने के लिए कि आगे क्या अप मूव आने वाला है। देखिए, बहुत सारे की फीचर्स है। देखिए कि जो वॉर का समय चल रहा है इसराइल और ईरान का, ये तो चलता ही रहेगा, पहले भी चल रहा था और आगे भी अभी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई रुकावट जैसी चीजें दिख नहीं रही है। लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करेंगे तो पॉजिटिव ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चीजें ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को जितना भी बेचना था उन्होंने बेच लिया है, मार्केट अब स्टेबल हो गया है। अब यहाँ पे बात आती है रिटेलर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, कि उन लोगों ने मार्केट को संभाल के रखा है बहुत ही बेहतरीन, और ऐसे मिड कैप के शेयर है जिनमें लोअर सर्किट लगने से बचाए रखा है। अब अगर एफआईज जो हैं वो अगर वापस आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर वापस आते हैं बाइंग के लिए, तब जाके इस मार्केट में एक काफी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक एक रही यूएस इलेक्शन की बात, तो 5 नवंबर पे यहाँ पे इलेक्शन के इलेक्टोरल्स होंगे। जितने भी इलेक्टोरल वोट्स पड़ेंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो 1 महीने बाद होगी यूएस में। और 5 जनवरी को वहां पे जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा यूएस प्रेसिडेंटशिप का, वो बताया जाएगा। यहाँ पे 2 ही नाम है। जैसे आप जानते हैं कि जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले के, डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से वो हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस, जो कि बाय बर्थ इंडियन है बट वो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप में खड़ी हुई हैं। तो इन दोनों के बीच में वैसे भी जो वोटिंग परसेंटेज जो अभी करंट निकल के आ रहा है 47% का है, तो इक्विवेलेंट ही माना जा रहा है। लेकिन इसमें भी ज्यादा जो वर्ड ऑफ गुड पब्लिसिटी माउथ है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मतलब ये इलेक्शन जीतने के ज्यादातर चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के हैं, और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो इसमें इंडिया का क्या फायदा होगा। इसमें इंडिया का फायदा ही फायदा, हालांकि दोनों जीते तो भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से ज्यादा फायदा ये है कि वो एक, पहली बात तो एक बिजनेसमैन है, वो ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक स्थितियों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। और पहले भी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनका इंडिया को लेकर के काफी प्रो पॉजिटिव था, काफी अच्छा पॉजिटिव नेचर था। प्लस वो टेररिज्म के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे और भी आपने प्रेसिडेंट्स देखे होंगे, जैसे जो बाइडेन को अभी आपने देखा, वो न्यूट्रल रहते हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं है। ट्रंप के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उस तरीके से जैसे डिसीजन मेकिंग कहा जाता है उस तरीके से वो भी काम करते हैं। तो ये वहां के भी ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट और हमारे यहाँ के शेयर मार्केट, इन सब के लिए आने वाले समय में प्रो पॉजिटिव रहेगा। जहां तक बात करें कि तीसरा की फीचर हमारे साथ ये भी है कि अभी दिवाली का समय चल रहा है, इसके बाद देखा जाए तो छोटे मोटे फेस्टिवल्स और निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ से ही पूरे देश में एक वेडिंग सीजन का जो दौर है वो चालू होगा। आमतौर पर देखा जाए तो इंडिया में भी अभी जो फेस्टिवल का समय चल रहा है और इसके बाद जो वेडिंग सीजन का समय आएगा अगले फरवरी तक, यहाँ पे काफी ज्यादा ही आपको मार्केट में एक परचेजिंग पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि वेडिंग सीजन आने के बाद ज्वेलरी में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, जो क्लोथिंग्स है उसमें, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। मतलब इसमें ये भी एक मार्केट और हमारे देश की जीडीपी को पे ग्रोथ करने का, और शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कंज्यूम करने का काम करता है। तो उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आता है तो वापस से हमारा जो मार्केट जितना डाउनफॉल हुआ था उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है बढ़ने की, क्योंकि आप जानते हैं ग्राफ कभी भी एक तरफ नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अगर 26,300 का जो लेवल है, 26,280 का, अगर ये लेवल टूट करके वापस 24,000 का लो लगाया है तो वहां सस्टेन थोड़ा सा करने के बाद जाहिर सी बात है 27,000 का मूवमेंट हमें जरूर दिखेगा। ऐसे करते करते आने वाले समय में 30,000 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन वहां तक के लिए
थोड़ी सी लंबी जर्नी होगी। इसे समझने के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। देखिए, यूएस इलेक्शनशिप का सिर्फ इंडिया के ही मार्केट पे नहीं, ग्लोबली हर मार्केट पे असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया के मार्केट पे खास तौर पे ये है क्योंकि इंडिया का अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा डीलिंग है। अमेरिका के बहुत सारे कंपनियां इंडिया में काम करती हैं। चाइना का जैसे ही आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से एफआईएस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका भी यू टर्न जल्दी ही देखने को मिलेगा क्योंकि जब इंडियन मार्केट ग्रो करने लगेगा तो उन्हें भी प्रॉफिट वापस कमाना है, क्योंकि इसी प्रॉफिट के लिए वो चाइना के मार्केट में गए थे, क्योंकि वहाँ के इंडेक्सेस ने अच्छा रिजल्ट आज तक नहीं दिया था। तो वहाँ पे ग्रोथ दिखा, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो वहाँ चले गए। वापस वही चीज़ इंडिया में होगा तो वो वापस आएंगे। और इस समय इंडिया का जो रिटेलर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है और जितने पब्लिक है, इन सब के पास जो परचेजिंग पावर, कैपेसिटी ऑफ शेयर्स हो गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इस समय रिटेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर एक्यूमुलेट करने की पावर हो गई है। तो इस पावर के साथ साथ जब वापस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे तो ये खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को दिखेगी। जैसा कि आपने पिछले 2 सेशन में देखा ही है कि मार्केट की गिरावट को अब थमते हुए दिखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट अगर हम निफ्टी 50 का देखें तो वो सिर्फ 10% ही फॉल हुआ था, जहां से 1.5 से 2% ही रिकवर हो पाया है। लेकिन वहीं यहाँ पे आप मिड कैप या स्मॉल कैप में देखें तो वहां पे 20 से 25% तक का एक एवरेज लिया जाए तो 25% तक की गिरावट देखने को मिली, जिसमें 10 से 12% तक का एक रिकवरी देखने को मिला है। मतलब जो शेयर 200 रुपए का था वो अगर 130-40 का हुआ है तो आज के समय में वापस 160-65 के टाइम पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छे से अपनाया है, क्योंकि लोगों को पता है कोविड का टाइम उन्होंने देखा है, यूक्रेन रशिया का वॉर का समय देखा है, और अब हमास और इसराइल का भी पिछले 1 साल से हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ मार्केट ने बार बार हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि किस तरीके से इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। जब भी बाई ऑन डिप की आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप करें। तो इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो गए हैं। बस बिगिनर्स को ये ध्यान रखना है कि वो अपना उतना ही पैसा लगाएं जिससे आने वाले 5 से 6 महीनों में या 1 साल तक का जो लॉन्ग टर्म पीरियड या शॉर्ट टर्म पीरियड में उन पैसों की उनकी नीड ना हो, इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आने वाले समय में बेनिफिट ही दे के जाएंगी। क्योंकि एक जो मंत्र कहा जाता है कि 20 कंपनियों में 20-20 शेयर रखने से अच्छा है कि आप किन्हीं 2 फंडामेंटल गुड लार्ज कैप कंपनी में 200 शेयर रखें, तो वो आपको ज़्यादा एक बेनिफिट, एक अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को मैं एंड करते हुए इस वीडियो का पूरा पर्पस यही था कि आप ग्लोबली जो इलेक्शंस आने वाले हैं, हमने भी अपने देश में इलेक्शन देखा है कैसा हुआ था। तो आफ्टर ऑल सबको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल एक स्टेबल गवर्नमेंट है 2029 तक का, मतलब अगले जो 4 साल का रोड मैप है वो क्लियर है। वहीं पे हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका जो अभी बन रहा है बाई इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं, बाई डिफेंस के तरीके से, तो वो चीज़ें अगर वहाँ पे भी स्टेबल गवर्नमेंट अगले 5 साल की आती है तो 2029 तक का जो रोड मैप है मार्केट को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके, इकोनॉमिक को लेके, जिसमें हमारे देश देख सकते हैं जैसे दिवाली का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चलते रहेंगी। फेस्टिव सीजन्स हमारे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा सेल करने की रिक्वायरमेंट, परचेस पावर, प्रॉपर्टी बनाता है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में चलेंगी। मार्केट को हमेशा गुड वाइब्स की ज़रूरत होती है। थोड़े थोड़े जो बैड न्यूज़ आते हैं ये भी ज़रूरी होती है मार्केट को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ओवर वैल्यूड से मार्केट अब अंडर वैल्यूड या फिर एक न्यूट्रल फेज में आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त मुझे लगता है कि मार्केट एक न्यूट्रल फेज में है, तो इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो आप समझ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।